मुंबई की हाजी अली दरगाह की मजार में महिलाओं की एंट्री से पाबंदी हटा ली गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने कहा कि महिलाओं को पुरुषों के समान दरगाह में जाने की इजाजत होनी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले के अमल पर 6 हफ्ते की रोक लगाई है ताकि दरगाह ट्रस्ट इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। ऐतिहासिक जजमेंट है और इससे महिलाओं को न्याय मिलने की एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। मेरा मानना यह है कि कोर्ट्स खास तौर पर जो हमारे जो मामलात होते हैं रिलीजियस, सोशल, कम्युनल हार्मनी के, इस तरह की जो मामलात होते हैं ये बड़े हसास मामलात होते हैं। कोर्ट्स को इस पर जरूर सोचना चाहिए था। मार्च 2011 के बाद हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने दरगाह की मजार में महिलाओं के जाने पर पाबंदी लगाई थी। इसके खिलाफ 2 महिलाओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश सचिव को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है कि आतंकवाद चिंता का विषय है और सिर्फ भारत ही नहीं, ज्यादातर देश ये मानते हैं कि पाकिस्तान ही इसका दोषी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ये जानकारी देते हुए कहा कि विदेश सचिव ने जवाबी चिट्ठी में इस बात को भी दोहराया है कि पाकिस्तान से होने वाली कोई भी बातचीत शिमला समझौता, लाहौर डिक्लेरेशन और 2004 में जारी किए गए संयुक्त बयान के आधार पर ही होगी। Foreign Secretary has reiterated that the basis for further discussions are the Simla Agreement of 1972, the Lahore Declaration of 1999 and the Joint Statement of 2004. जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती कल सुबह पीएम मोदी से मिलेंगी। ये मुलाकात सुबह 10:30 बजे होगी। महबूबा दिल्ली पहुंच चुकी हैं। कल श्रीनगर में राजनाथ सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि पथराव करने और सुरक्षा बलों के कैंप पर हमला करने से कश्मीर मसला हल नहीं होगा। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से भड़की हिंसा में अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि स्कॉर्पियन पनडुब्बी लीक मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है। रक्षा मंत्री ने इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि स्कॉर्पियन पनडुब्बी का अभी तक समुद्र में ट्रायल नहीं हुआ है। इस वजह से अहम जानकारियां डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा नहीं है। I think there is not big worry because we will be able to put things in right perspective. ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने खुलासा किया था कि स्कॉर्पियन पनडुब्बी की तकनीकी और युद्धक क्षमता से जुड़े दस्तावेज के 22,400 पन्ने लीक हुए हैं। फ्रांस की कंपनी DCNS के तकनीकी सहयोग से पनडुब्बियों को तैयार किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल में मिलावट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल में बहुत ज्यादा मिलावट होती है, इसलिए सरकार हलफनामा देकर बताए कि इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ये भी पूछा कि क्या पेट्रोल पंप की मशीनों में ऐसा बदलाव किया जा सकता है जिससे ये मिलावट की हालत में पेट्रोल डीजल की सप्लाई रोक दें। केंद्र को जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नेताओं के भी पेट्रोल पंप हैं जो बदलाव नहीं होने देते। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के हाथरस जिले के सादाबाद से विधायक देवेंद्र अग्रवाल के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए हैं। देवेंद्र अग्रवाल पर आरोप है कि वो पेट्रोल में केरोसिन मिलाकर बेचते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर को उनके पद से हटा दिया गया है। हालांकि उन पर कार्रवाई अनुशासनहीनता को लेकर की गई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। सुच्चा सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच विधायक जरनैल सिंह की अगुवाई वाली कमेटी करेगी। जो जांच समिति है सबको बुलाएगी, वो अपना पक्ष रखे। सुच्चा सिंह छोटेपुर जो कोई बुलाया जाएगा वो भी अपना पक्ष रखे। उसके बाद जांच समिति जो फैसला करेगी उसके बाद आगे की जो रणनीति तय की जाएगी। आरोप है कि सुच्चा सिंह छोटेपुर ने पंजाब में टिकट के बदले पार्टी कार्यकर्ता से पैसे मांगे। कहा जा रहा है कि इसका वीडियो भी है, लेकिन सुच्चा सिंह छोटेपुर का कहना है कि उनके खिलाफ पार्टी के ही लोगों ने साजिश की है। अगर डिप्टी सीएम किसी की रिकॉर्डिंग करता है अपने कन्वीनर की, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बदकिस्मती की बात है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने की धमकी दी है। ममता का आरोप है कि केंद्र सरकार राज्यों के फंड में कटौती करके पैसा बचाना चाह रही है। ममता के मुताबिक केंद्र को प्रधानमंत्री के सूट पर पैसे खर्च करने से परहेज नहीं। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के स्टूडेंट विंग के एक कार्यक्रम में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने 3 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल के मामलों में दखलंदाजी बंद नहीं की तो वो दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करेंगी।
राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एंटरप्रेन्योर्स के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने दक्षिण एशियाई देशों के करीब 300 एंटरप्रेन्योर्स को संबोधित किया। दुनिया भर के 48 देशों के 11,000 से ज्यादा उद्यमियों के संगठन एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन ने रायपुर में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया। मुझे कुछ करना है अगेंस्ट द टाइड ऑफ दिस सिस्टम, अगेंस्ट the set principles of the business. That is what we call insurgency. आप जितने भी बिजनेसेस उठा के देख लें जो सक्सेसफुल हैं या हुए हैं in the recent times, in last 20 years, you will find most of them would be pick up something, find a solution for the consumers. कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा की तारीफ की।